नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रेड फाइंडर में आपका स्वागत है। आज मैं जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है और प्रॉफिटेबल कैसे बने। क्या कोई सेटअप से काम बनेगा या साइकोलॉजी से काम बनेगा या कैसे काम बनेगा। एक्चुअल में जो नया ट्रेडर है वो लॉस खाता ही क्यों है, सबसे पहले तो इस बारे में हम बात करते हैं। जो नया ट्रेडर है उसको बहुत जल्दी होती है ट्रेड में एंट्री करने की और बहुत ही जल्दी होती है ट्रेड से आउट होने की। और आए दिन हम YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं स्कैल्पर्स के। स्कैल्पिंग जो है वो ट्रेडर के एक्सपीरियंस का पीक पॉइंट होता है कि हमें स्कैल्पिंग करनी 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं भी आते ही मार्केट में स्कैल्पिंग करना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेटजी भी काम करती है, सेटअप काम करता है, साइकोलॉजी काम करेगी, रिस्क रिवॉर्ड काम करेगा। सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो सबसे पहले मार्केट में बहुत छोटी कैपिटल लेके आइए, जहां आपको ये लगे कि ये मेरा अगर जो मार्केट में ये पैसा खत्म भी हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास और पैसा है और मेरे घर के खर्चे यहां से नहीं चलते, कहीं और से चलते हैं, मेरे पास कोई दूसरा काम है। तो आपको काम करना कैसे है, पहले तो ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या है। मनी मैनेजमेंट भी है कि आपको कितने पैसे में से कितना पैसा ट्रेडिंग में यूज करना है, आप पर डे कितना लॉस लेंगे। लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हैं वहां काम करता है रिस्क रिवॉर्ड। सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी, फिर आपकी स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप, फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड। और रिस्क रिवॉर्ड सबसे एंड में बेशक आए, लेकिन यही आपको प्रॉफिट देगा। कैसे, देखिए सॉरी, इसको पेंसिल दूसरी ले लेते हैं, कलर करते हैं चेंज, कलर कलर कलर, यस, ओके। जो नया ट्रेडर आएगा वो क्या करेगा, वो कोई भी ट्रेड लेगा। मैं आपको बता देता हूं कि हम आते हैं यहां पे, ये सभी ट्रेडर की प्रॉब्लम है जो नए हैं। मेरे साथ भी ऐसा था और कभी कभी अब भी हो जाता है ऐसा, फोमो में इंसान आ जाता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने एंट्री ली, मैंने देखा कि यहां पे मार्केट अब बढ़ रही है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और मैंने यहां पे एंट्री ले ली। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने एंट्री ले ली यहां पे 130 के आसपास में। जैसे ही मार्केट नीचे आया 128 के आसपास में, या ये कैंडल क्लोज होगी, मेरे मन में एक डर आ गया कि मार्केट अब नीचे जाएगी, मैं यहां पे एग्जिट कर दूंगा। कितने पे, 124 पे। आपने 12 पॉइंट लूज कर दिए हैं, 12 रुपीज आपने खत्म कर दिए हैं। अब आप यहां से एग्जिट हो गए आप, मान लो आपकी क्वांटिटी थी 100 की, तो आप 12 रुपए खो चुके हैं। इट मीन्स आप 1200 रुपए खो चुके हैं। मार्केट फिर ऊपर गया, आपको लगा कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा, तो आपने इसके एंड पे फिर यहां से एक ट्रेड ले ली, लेकिन अगली कैंडल फिर नीचे आई, आपने यहां पे फिर एग्जिट कर दिया। समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा, अब जहां पे आपने यहां पे एंट्री ली होती, उससे पहले ही आपका माइंड ये कह चुका है कि आप 2400 से 3000 रुपए जो भी है
आप लूज कर चुके हैं, आप खो चुके हैं, मार्केट पैसा नहीं देगा। लेकिन इसी को ही हम अगर थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलें कि आपने जो कॉल या पुट कुछ भी लेना है आपने, आप वहां से लें, सपोर्ट से लें और रेजिस्टेंस के पास आके उसे सेल कर दें। यही रूल है ना। आपने सपोज करो कि आप यहां से नहीं ले रहे कुछ भी, आपने यहीं से लिया, जगह तो यही है सही, अगर जो लेना है तो यहां से लेते। आपने यहां से लिया, ये कितने 124 पे, और आप यहां पे एसएल कितने का लगाते। सपोज करो कि आप यहां पे आपने यहां से लिया, और आपको कैसे पता लगेगा कि मैं यहां से लूं ना लूं। ये देखिए, इसी एरिया में ये 5 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, 5 टाइम यहां पे इससे नीचे प्राइस नहीं गया है। तो आप यहां पे सोच सकते हैं कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, एक सपोर्ट बन चुकी है, और प्राइस थोड़ा थोड़ा, जिसको प्राइस एक्शन आता है कि प्राइस कैसे, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, यहां से प्राइस अप हो चुका है, तो यहां पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। आपने एग्जीक्यूट किया नियर अबाउट 120 के आसपास, और आपने इसमें मान लो आपने एसएल दे दिया यहां पे 10 पॉइंट का। अगर जो आप यहां पे वेट करते, चाहे कैंडल आए चाहे कैंडल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि मार्केट एक प्रोसेस है। अगर जो आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर घुसते ही मार्केट आपको पैसा दे, तो वो पैसा आएगा कहां से? कोई तो उसको खोएगा ना, कोई तो उसको लूज करेगा। तो जब क्या होता है कि बहुत सारे लोग पैसा खो देते हैं, तो कुछ लोग उसमें से कमा लेते हैं। किसी की जेब में से निकला, किसी की जेब में तो गया है ना। तो आप लोगों के अंदर क्या डर रहता है? डर ये रहता है कि कभी ये पैसा मेरा निकल जाए। तो आपको यहां से एंट्री मिली, आप अपना 10 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी आपका एसएल है, आप लगा के छोड़ दो। ये सोच के छोड़ दो कि आया तो मेरा है, गया तो मार्केट का। जाता है तो मैं अपने 10 रुपए दे दूंगा, और मार्केट दे तो मुझे 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए दे, यानी आप प्रॉफिट में निकलो। आपने यहाँ पे 2 बार 3 बार एंट्री कर ली है। जितना आपको रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको 1:3 में या 1:2.5 में आपको जो पैसा मिलना चाहिए था, वो तो आपने ट्रेड कभी लेने में, कभी काटने में, कभी लेने में, कभी काटने में आपने खराब कर दिया। तो आपको करना क्या है? एक लिमिट सेट करें कि मेरे को कितना मार्केट में लॉस लेना है आज के दिन। आप डिसाइड करके आए, या आप ये डिसाइड कर ले कि मेरे को आज कितनी ट्रेड लेनी है। मेरे को एक ट्रेड लेनी है, मेरे को लॉस लेना है 10 रुपए का, और प्रॉफिट लेना है 30 रुपीज का या 20 रुपीज का। तो आप आराम से ट्रेड लें और 10 रुपए का एसएल लगा दें, और स्ट्रेटेजी बेस पे। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं करता। रिस्क रिवॉर्ड काम करता है, लेकिन वो तब करता है जब आपकी स्ट्रेटेजी भी ठीक हो। आपका सेटअप जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मेरी एंट्री बन रही है। अब मुझे ये यहां पे लग रहा है कि प्राइस इतने ऊपर से आया है गिरता हुआ, लेकिन यहां पे आके इसने सपोर्ट ले ली है। ऐसा ही होता है, आप कहीं भी देख ले, यहां से प्राइस आया, सपोर्ट ली, ऊपर गया, यहां से सपोर्ट ली, ऊपर गया, यहां से प्राइस इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो प्राइस नीचे आ गया। यही तो रेजिस्टेंस है कि इससे ऊपर प्राइस गया ही नहीं। यहां पे कोशिश की गई, प्राइस गया ही नहीं। तो आप यहां पे, जस्ट अ मिनट, एक कॉल है। तो हम बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं कि बार बार एंट्री करते हैं, बार बार एंट्री करते हैं। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, और मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है, नहीं। यही तो साइकोलॉजी है। यही तो हमें कोशिश करनी है कि खुद को हम
इमोशन लेस कर लें, भावनाएं जो है ना, ये इमोशनलेस हो पाओगे तभी बात बनेगी। ये समझो कि एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस होगी। ये देखिए यहां पे एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, ऊपर नहीं गया, प्राइस अपर साइड तो मूव हुआ ही नहीं। अब प्राइस क्या कर रहा है, अब प्राइस नीचे आ रहा है। अब इसने इसका जो ये सपोर्ट एरिया था इसको भी तोड़ दिया है, तो प्राइस नीचे आया। तो जिसको प्राइस एक्शन की समझ है उसने यही इसी एरिया के आसपास अपना जो ट्रेड है वो लिया और ऐसा लगा के छोड़ दिया, सिस्टम पे लगा दिया। माइंड में मैं कहता हूं कि माइंड में आप एसएल ना लगाएं। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्पाइक आ सकती है कि फिर आपका बहुत ज्यादा पैसा खराब हो सकता है। लेकिन एसएल आप अच्छा दे सकें, मान लो आपको ये लग रहा है कि यहां तक मार्केट आई ही नहीं प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप यहां पे एसएल लगा के छोड़ दें। अगर जो मार्केट ने आपको देना होगा तो मार्केट देगी। ये नहीं कि आपको देना होगा, मार्केट को ऊपर जाना तो वो ऊपर जाएगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। आपको देखना है कि मार्केट कहां जाएगी। अब यहां पे डबल बॉटम बन गया है। इस प्राइस से ये प्राइस देखिए, एक एवरेज प्राइस आपका इधर है 199 के अप्रोक्स से प्राइस नीचे नहीं गया, ऊपर ही आया। तो यहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक एसएल लगा के छोड़ सकते हैं, या तो मेरा एसएल ले ले मार्केट या मेरे को प्रॉफिट दे दे। जब मेरे को मार्केट दे तो मेरे एसएल से 1:3 3 गुना मेरे को मिले, या उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है और प्राइस वहीं पे खड़ा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, जिसने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड ले ली है, यहाँ पे ले ली है, उसने एक अच्छा एसएल यहाँ पे रख लिया कि इससे नीचे प्राइस गया ही नहीं है, तो छेड़िए मत। आप बार बार ना तो ट्रेड को काटिए ना एंटर होइए। अगर जो काट दिए तो फिर काट दिए। दिन की 1 से 2 3 4 जितनी आप प्लान करेंगे, कम से कम ट्रेड प्लान करें और उसके बाद छोड़ दो। अगर जो आपने 100 की क्वांटिटी में ले लिया है और आपने 10 का एसएल लगाया है तो 1000 रुपये आपके लॉस होंगे, तो जाने दो। लेकिन अगर जो मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई तो आप वहां से 3000 इजिली निकाल पाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। अब देखिए, अगर जो आपने यहां पे कहीं पे भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड, ऐसा तो है नहीं कि हर ट्रेड आपका खराब हो जाएगा। आपने यहां पे एसएल दे दिया, आपके माइनस कितने होंगे 1K, ठीक है। यहां पे भी ऐसा हुआ कि आपको लॉस हुआ -1K, ठीक है। तीसरे ट्रेड में ऐसा हुआ कि फिर आप लॉस में आ गए, 1K के लॉस में आ गया आप। लेकिन चौथे ट्रेड में आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, तो यहां पे आप +3K हो जाएंगे। ये सिर्फ 4 ट्रेड की बात की है मैंने, और इसको अगर जो आप मान के चलें कि 4 में से 1, अब आप कह सकते हैं कि 8 में से 10 में से 3 आपके ट्रेड अच्छे निकल गए, तो आप लॉस कितना करेंगे 7000। आपने 10 में से 7 ट्रेड लॉस में निकाले हैं, एसएल लिया है, तो 7000 आपके चले गए, कुछ ब्रोकरेज वगैरह जो भी होगा। लेकिन 3 ट्रेड आपके फेवर में चले गए, तो ये कितने हो गए आपके। तो अभी भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपकी कैपिटल बची रहेगी, और आपकी कैपिटल बची रही तो आप मार्केट में बने रहेंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा जरूरी है। आप स्ट्रेटेजी भी सीख जाएंगे। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी और अभी भी है, काफी कुछ है जहां मुझे लगता है कि यहां मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, वहां से मैं पहले ही निकल जाता हूं। एक इस चीज को फॉलो करें कि अगर जो आपने 10 रुपए का आप एसएल दे रहे हैं तो आप
30 के बगैर ना निकलें। अगर जो मार्केट वहीं पे खड़ा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो वो तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं 10 का एसएल दे रहा हूं, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है, आप तुरंत निकल गए, तो आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। आप एट द एंड आप लॉस में जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि आपने 10 ट्रेड ली, उनमें से आपने 6 से 7 ट्रेड लॉस में निकाल दी, लेकिन 3 से 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएं, और 1:3 से पहले आप ट्रेड ना काटें। ये भी हो सकता है 1:5 भी, 1:6 भी मिल जाता है, लेकिन आप बने रहेंगे तो रहेंगे ना। लेकिन आपको तो जब आपका लॉस होता है तो आप वेट करते हैं कि अभी लॉस आधा हो जाए, यार 5,000 का लॉस हो गया तो चलो 2.5 हो जाएगा तो निकाल दूंगा, 1,000 हो जाएगा तो निकाल दूंगा, चल 1,000 तो कम हो ही जाए निकाल दूंगा। लेकिन जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप 1,000 के प्रॉफिट में निकाल देते हैं। आप लॉस लेते हैं बड़ा और प्रॉफिट लेते हैं छोटा। तो आप एक हैबिट बनाइए, अपने माइंड को मेकअप कीजिए इस तरीके से कि मैंने ट्रेड ले लिया है, जब मैं ट्रेड ले चुका हूं अब मैं इसे नहीं काटूंगा, या तो ये मेरे फेवर में जाएगा या मार्केट एसएल ले लेगी। और बार बार एंट्री ना करें। और सेटअप क्या कहता है, अगर जो हम सेटअप की बात करते हैं, सेटअप क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है। मान लो किसी की एक, इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सबको नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा, सबको नजर आ रहा है, आपको भी नजर आएगा। ये है एक ट्रेंड लाइन है, आप इसको यहाँ पे भी मत खींचिए, आप इसको यहाँ पे ले आइए। क्या मार्केट इससे नीचे इससे ऊपर गया है? नहीं गया है। फिर आपने एक आज का ये 10 दिसंबर का ये चार्ट है, यहां पे भी मार्केट आया, ऊपर नहीं गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया। तो क्या 3 बार में भी आपको ये नहीं समझ आएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है? क्या 3 बार में भी आपको ये समझ नहीं आएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट नीचे जाएगा? और चलो मैंने आपकी एक बात मान ली, आप ये कहेंगे कि भाई मैं सोचता हूं कि नीचे जाएगा, ऊपर चला गया तो हाँ ठीक है चला गया। तो 5 बार आपने सोचा कि सही है, 5 बार गलत है। तो अब सुन लो, आपने यहां पे देखा कि डबल टॉप बन चुका है, आज ही की डेट 10 तारीख है, ये मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे सेलर बैठा है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एक सेलर बैठा है, यहाँ पे मार्केट जाती है नीचे आ जाती है, मार्केट जाती है नीचे आ जाती है। तो क्या हो रहा है, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यहां से हो सकता है 50-50 चांस हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने सेल साइड का एक ट्रेड बना लिया। यहां पे क्या है, ये 11:45, पुट साइड में आ जाओ। अब 11:45। अब हम इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं यहां से, सॉरी ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। यहां पे इसको मैंने मार्क कर दिया कि हाँ जो ये यहां पे मार्क, यहां से हम ले रहे हैं ये, क्योंकि पेज चेंज करूंगा तो ड्रॉ तो जहां हुआ है वही आएगा। यहां से मैंने ट्रेड लिया, मैंने कितने से ट्रेड लिया, यहां मुझे लग गया कि अभी मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, ये ऊपर गया ही नहीं है, यहां से मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने यहां से ले लिया, इस कैंडल के एंड पे मैंने ट्रेड ले लिया, और मैंने यहां पे एक एसएल रख दिया यहां पे ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो वो आपने ट्रेड कहां पे लिया, यहां पे, आपने यहां पे ले लिया, तो एसएल आपने यहां पे रख दिया। अगर जो जाते आपने 100 की क्वांटिटी में कोई ट्रेड लिया, अगर जो आपके जाते तो 1,000 रुपये आपके जाते, ठीक है। और 1:4 अगर जो आपका आ जाता, 1:3 आ जाता, मैं आपको दिखा देता हूं कितना आया है। ये देखिए
100 के रेट में मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि 10 रुपए का जो SL के अकॉर्डिंग जाते तो आपके 1000 जाते, लेकिन यहाँ पे आया कितना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे ट्रेड को ट्रेलिंग SL लगा लेंगे, आप उसको पूरा उसके साथ साथ चलेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप वेट तो कीजिए 1:3 तक, तो आपके आने कितने थे? 3000 रुपये। लेकिन यहां तो इससे भी ज़्यादा आया है, मैं आपको दिखा देता हूं कितना आया। यहां से आपने लॉन्ग किया, ठीक है, यहां तक आपने ले लिया और आपने 10 रुपये का SL दिया है। वन इज टू थ्री से भी एक्स्ट्रा है ये। लेकिन आपने लॉस कहाँ किया पता है? हम यही भूल जाते हैं। हमने कमाना तो यहाँ से 3000 रुपये था, अगर जब टिक के रहते तो। लेकिन आपने लॉस पता है कहाँ किया? आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट चली, मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से रेड कैंडल आई, आप एग्जिट हो गए, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। मोस्टली जो ट्रेडर क्या करते हैं, जो नए हैं, ये तो बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ तो कोई अनजान भी घुसेगा तो पैसे कमा के निकल जाएगा, इसे तुक्का भी कह सकते हैं। एक ये जगह है जहाँ अक्सर ऐसा होता है, यहाँ से लाइन गई ऊपर, मीन्स प्राइस गया ऊपर, जैसे ही रेड कैंडल दिखी आप एग्जिट हो गए, यानी लॉस में आ गए 10 रुपये के। फिर आपको यहाँ पे लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप घुसते तब हैं जब वो ऊपर जा चुकी होती है नेक्स्ट कैंडल के आसपास। फिर आप यहाँ पे घुसे, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर आपने 10 का SL दे दिया। तो ऐसे करके आपने 10 के साथ साथ, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं है, हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, क्योंकि 10 की वजह 15 भी जा सकता है। तो आपने जो कमाना था वो तो आप SL में दे चुके हैं, और जब खोना ही था तो फिर इस बात का क्या डर है कि भाई जब खोने से डर लगता है तो आप पा नहीं सकते। जब खोना ही है तो आप एक 10 रुपये का, 15 रुपये का, 12 रुपये का आपने SL लगा लिया, पॉइंट का, पॉइंट में बात करूंगा मैं, आपने SL लगा लिया कि अभी जाएगा तो ठीक है मार्केट का, आएगा तो इससे ज़्यादा आएगा मेरा, बस 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, और ट्रेडिंग मत करो। और आपको भाई मेरा सेटअप कब बनेगा? देखो, सेटअप बनने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी भी और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा सिखाते हैं, प्राइस एक्शन भी सिखाते हैं, मार्केट बिहेवियर भी सिखाते हैं, साइकोलॉजी भी सिखाते हैं। वो आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, किसी एक से काम नहीं बनेगा। आप यहाँ पे जो मेरा सेटअप है, जो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे आप एक EMA हटा देता हूँ। मेरा सेटअप क्या कहता है, जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखूंगा। अगर जो मान लो मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया, मैं क्या देखूंगा, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मार्केट खुली, ऊपर गई, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास, ये जोन होता है, ये लाइन नहीं होती, जोन होता है, यानी 15-20 पॉइंट ऊपर भी हो सकते, 15-20 पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं। रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आई, बायर्स तो कोशिश कर रहे हैं ना नीचे आएगी, फिर ऊपर गई, तो सीधा सा मेरे माइंड में एक चीज आएगी कि यहाँ पे गया, फिर रेड कैंडल आएगी, फिर बायर्स ने कोशिश की, नहीं गई, और यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आ रही है। तो मैं तो ये कोशिश करूंगा, मैं यहाँ तक आने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहीं पे एंट्री ले लूंगा। यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा, उसके बाद अगर जो मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरे को लॉस दे जाएगी, अगर जो नीचे आए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन आपको तो चुल मची होती है ना, बार बार ट्रेड लिया काट दिया, लिया काट दिया। भाई स्कैल्पर बनना इतना आसान नहीं है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट चाहिए वहाँ पे। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपने देख लिया यहाँ पे मार्केट जा रही है, कितना मिल जाएगा आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे? यहाँ तक क्या मिलेगा यहाँ पे? लाओ आपको दिखा देता हूँ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे घुसे, यहाँ पे निकल गए, आपको 10 रुपये मिल गए। हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री किए हों, आप कितने लॉस भी तो हो जाएंगे। हाँ, अगर जो आप प्रिपेयर हैं ट्रेडिंग के लिए, आप रियल में एक ट्रेडर
बन चुके हैं, साइकोलॉजी वो हो चुकी है, तो फिर आप ये सब देखेंगे प्राइस एक्शन, प्राइस कहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड लेंगे और अब वेट करेंगे। अब जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना छोटा एसएल लगाएंगे, उतना छोटा ही टारगेट होगा। अब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो आपने मान लो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ एसएल लगा के, क्योंकि आपको कैंडल्स बड़ी दिख रही हैं तो आपको बड़े की आदत हो जाएगी, बड़े प्रॉफिट की भी आदत हो जाएगी। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि आपको बार बार रेड कैंडल दिखेंगी और आपको लगेगा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो जा रहा, आप जल्दी एग्जिट हो जाएंगे। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं, टाइम फ्रेम भी बता दिया है और आपको सेटअप स्ट्रेटजी बता दी है कि मेरा जो ये है ये 9 EMA का सेटअप है, 9 EMA और SMA दोनों हैं। तो जब 9 EMA SMA को क्रॉस कर जाएगी और एक कैंडल क्लोज करके और उससे दूर बनेगी एक्सपोनेंशियल से, तो मैं ट्रेड लेता हूँ और ऐसे लगा के छोड़ दो। अगर जो आपका सेटअप, आपका माइंड अब तक आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप मान रहे हो कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगी, तो ट्रेड ले लो और एसएल लगा के अपना 1:3 का तो कम से कम प्रॉफिट निकालो। अगर जो आपने एसएल तो प्लान कर लिया 10 रुपये का, अगर जो आप 5 रुपये पे निकल जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे करके अपने सारे कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे। तो रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करें। जो मुझे आता है मैंने वो बताया है। हर बंदा अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताता है। जो मैंने बताया है अगर जो आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैंने बहुत लॉस किया है, अब रिकवरी फेज में हूं। ट्रेड करें छोटे कैपिटल से। जब आप बिल्कुल हैप्चुअल हो जाएं ट्रेडिंग के, आपको पता लग जाए कहां से एंट्री है कहां से एग्जिट है, और मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूं, मेरे अंदर चुल नहीं मचती कि मैं यहां पे निकलूंगा झट से और मैं वेट कर सकता हूं प्रॉफिट का। एक छोटा प्रॉफिट आने के बाद मैं वेट कर सकता हूं बड़े प्रॉफिट का, और छोटा लॉस लेते ही मैं अब नहीं लूंगा और ट्रेड। तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस आपको खुद का माइंड मेकअप करना है और सीखना है। और कोशिश कीजिए कहीं से भी लोन पे पैसा ना लिया जाए, वो पैसा यूज़ कीजिए जो आप खो सकते हैं और आपको कोई फ़र्क ना पड़े। मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग इस मार्केट में पैसा खो देते हैं विदाउट एजुकेशन। तो अपना ध्यान रखिए और एजुकेशन लीजिए, सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन प्रॉफिटेबल बनिए। नमस्कार।